नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत बढ़िया से चल रहा है और सबको मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज और एक नया टॉपिक लेके। टॉपिक तो वही है हमारा कैलकुलेशन एंड साइंस, बट आज मैं कुछ ऐसा डिस्कशन करने वाला हूँ जो आपके लिए और भी अच्छा होगा। जैसे कुछ मैथ्स आता है, कुछ प्रॉब्लम है जो हमने पढ़ाया था उसके रिलेटेड है, जो हमने फार्मूला के बारे में बताया था, जो थोड़ा सा हम थ्योरेटिकली भी बताया था, उसके रिलेटेड ही हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। तो चलिए चलते फ्रेंड। उससे पहले फिर एक बार बोल देता हूँ, अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दो। उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना फ्रेंड्स, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते। देखिए स्क्रीन पे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मास, वेट एंड डेंसिटी के रिलेटेड है। तीनों चीज़ का कुछ अलग चीज़ है नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा है, कैलकुलेट द मास इन केजी ऑफ रेक्टेंगुलर स्टील प्लेट ऑफ डायमेंशन 220 इंटू 330 इंटू 15 mm और डेंसिटी ऑफ स्टील 7.82 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हमारे पास स्टील प्लेट है। यहाँ पे ये देखिए स्टील प्लेट का ये लेंथ दिया है, ब्रेड दिया एंड थिकनेस स्टील का, ठीक है। इसका मतलब थिकनेस है। फ्रेंड्स मैं और भी अच्छे से समझाने के लिए मैं पूरा इस स्क्रीन को मैं जूम कर देता हूँ फ्रेंड, एक सेकेंड। कैसा लग रहा है फ्रेंड जूम करने के बाद? तो ऑलरेडी आपको और भी मतलब मजा आएगा क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड देखिए शुरू करते हैं। तो ये जो स्टील प्लेट है इसका लेंथ दिया है 220, सॉरी फ्रेंड, लेंथ दिया है यहाँ पे देखिए 220 लेंथ एंड 330 है हमारा उसका ब्रेड भी बोल सकते हैं, और जो हमारा है 15 mm है हमारा उसका थिकनेस। तो लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस। तो हम अगर किसी का मास कैलकुलेट करेंगे कोई भी क्यूबिक शेप का, ये हमारा क्यूबिक शेप का एक बॉडी है, सॉरी ये क्यूबॉइड है, क्यूबिक नहीं है, क्यूबॉइड है। क्यूबिक का और क्यूबॉइड में दो डिफरेंस है। क्यूबॉइड क्या होता है, तीनों डायमेंशन अलग अलग होगा, और क्यूबिक का जो है तीनों डायमेंशन सेम होगा, ये आपको याद रखना है। तो ये जो है ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का हम अगर इसका वॉल्यूम लाना है तो हमको क्या करना है, तीनों जो लेंथ, वाइड एंड थिकनेस को हम क्या करेंगे, सिंपल से उसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसको वॉल्यूम लाएंगे बॉडी का, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 220 इंटू 330 इंटू 15। तो देखिए सारे यहाँ पे mm पे दिया है फ्रेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो यूनिट पर यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए किसने कैसे बोला है, उसका जो यूनिट है केजी। तो हम इसको mm को हम क्या करेंगे, पहले हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो स्टील का जो यहाँ पे डेंसिटी है दोस्तों, वो डेंसिटी देखिए यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारा यूनिट से वो सारे सेम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 220 को, यहाँ पे आएगा 22 सेंटीमीटर इंटू 33 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर, ये पूरा सेंटीमीटर में हो गया। तो तीनों को हम अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 89 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी देख लेते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे हमारा इसका क्या आ गया, वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी इतना हमारा है सेंटीमीटर क्यूब हमारा वैल्यू। अभी देख लेते हैं इसका मास। तो मास का हमारा फॉर्मूला क्या है फ्रेंड, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑलरेडी हमारे यहाँ पे दिया हुआ है 7.82 इंटू हमारा वॉल्यूम कितना है 1089, ठीक है। तो यहाँ पे मास हम देखिए सारे कुछ सेंटीमीटर यहाँ पे ग्राम पे है, तो मास जो हमारा हो किस में आएगा, उसका ग्राम पे आएगा। तो टोटल हम अगर इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 8515 इंटू 0.98। तो 98 का मतलब 1 ही ले लेते हैं, तो टोटल हमारा राउंड फिगर ले लेते हैं 8516, ये टोटल हमारा ग्राम में आ गया। पर हमारे यहाँ पे क्या पूछा है, कैलकुलेट द मास इन केजी, केजी में पूछा है। तो हम ग्राम को क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो सबको पता है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम।
ये याद रखना है। तो यहाँ पे इतना ग्राम है मतलब कितना केजी आएगा, इसका मास इक्वल टू हमारा आंसर जो आएगा 8.516 केजी। तो ये हमारा स्टैंडर्ड इसका आंसर है। तो फ्रेंड्स जो मैथ आता है हमारे इसरो के ज़्यादातर, इसरो में ही ज़्यादातर मैथ्स आता है इस टाइप का। तो ये बहुत सिंपल सा है, आपको खाली फार्मूला याद रखना है और कौन सा फार्मूला कब आपको अप्लाई करना है ये जानना चाहिए। देखिए ये जो वॉल्यूम का मैंने फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, ये हमारा मेंसुरेशन का फार्मूला है। तो मेंसुरेशन भी थोड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो रहा है, और ये डेंसिटी मास वॉल्यूम ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इसलिए मैं तो डायरेक्ट इसके लिए चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। तो इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है, थोड़ा डिजिट चेंज करके भी आ सकता है। मैंने खुद इसरो का एग्जाम दिया था तो इस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं ट्राई करूंगा हर एक वीडियो में 3-4 क्वेश्चन अपलोड, 5 क्वेश्चन जो एग्जाम्पल है इस टाइप का मैथ से, तो आपको सॉल्व करवाने के लिए कोई भी टॉपिक पढ़ाने के बाद। फ्रेंड्स अगर नया हो तो जल्दी फटाफट से सब्सक्राइब जल्दी कर दो फ्रेंड, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। देखिए सुबह सुबह उठ के ऑफिस जाना था, पर ऑफिस आज छुट्टी है, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए कुछ कर लूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, स्टोरेज कंटेनर होल्ड 250 लीटर ऑफ वाटर, व्हाट वेट इन न्यूटन विल दिस अमाउंट ऑफ वाटर एग्जैक्ट ऑन द सरफेस ऑन व्हिच इट इज स्टैंडिंग। तो देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं हिंदी में समझा देता हूँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। एक कंटेनर है, देखिए ये कंटेनर है, और इस कंटेनर में जो वाटर भरे पड़े हैं वो उसका वाटर कितना है ना, 250 लीटर है टोटल, अंदर 250 लीटर यहाँ पे वाटर है। तो उसने पूछा कितना वेट वो नीचे की तरफ एग्जर्ट करा है, मतलब नीचे के ये जो एरो मार्क आप दिख रहे हैं फ्रेंड यहाँ पे, ये नीचे की तरफ कितना वेट दबा रहा है वो, कितना फोर्स। तो यहाँ पे वेट को हम फोर्स के हिसाब से ले लेंगे, ठीक है। 1 न्यूटन मतलब 1 वेट इन न्यूटन पूछा है, तो हम यहाँ पे फोर्स के हिसाब से लेंगे। तो फोर्स का फार्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन फ्रेंड। तो वही फार्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिया है, देखिए 1 लीटर ऑफ वाटर इक्वल टू 1 kg वाटर हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे 1 kg लीटर वाटर को 1 kg अगर लेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे टोटल 25 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 25 kg हो जाएगा। तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे यहाँ पे उन्होंने दिया है कि 1 लीटर इक्वल टू 1 kg वाटर अगर हो सकता है, तो यहाँ पे हमारा 250 लीटर इज इक्वल टू 250 kg, ठीक है। तो सिंपल सा, अभी तो ऑलरेडी और कुछ करना नहीं। और वाटर का डेंसिटी सबको पता है 1 है, 1.0 है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है फ्रेंड, 4 डिग्री सेल्सियस है, ये 4 है 40 नहीं है, 4 डिग्री सेल्सियस। तो अभी हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे दिया है, देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। तो वहाँ पे वो जो एक्सेलरेशन हम यहाँ पे पूछते हैं, एक्सेलरेशन एक्जैक्टली वैल्यू जो है 9.8 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको ये वाला ऑप्शन नहीं दिया, मानिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 आपको नहीं देना है, तो वो ये जो लाइन आपको वहाँ पे क्वेश्चन पे मेंशन नहीं करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है ना, जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उस टाइम आपको यूटिलाइज करना है या तो यूज़ करना है। यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने 10 दे दिया है, तो आपको यहाँ पे 10 ही यूज़ करना है। तो देखिए, तो हम यहाँ पे मैथ कर लेते हैं। तो उससे पहले हमको क्या निकालना है फ्रेंड, ठीक है। वेट का फॉर्मूला हमारा सिंपल सा है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास हमारा टोटल यहाँ पे कितना है, 250 kg। तो 250 kg इंटू हमारा यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना दिया, 10। तो टोटल 2500 इतना हमारा हो जाएगा न्यूटन, क्योंकि वेट का हमारा क्या है, न्यूटन है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, ये सिंपल सा ही मैथ है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर इस यहाँ पे कुछ उन्होंने बताता कि नहीं 1 लीटर इज इक्वल टू आपको 1 लीटर इज इक्वल टू 9 ग्राम लेना पड़ेगा, मतलब 900 ग्राम लेना पड़ेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है आप लोगों को। बट क्वेश्चन जो आता है ना मैथ, वो थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन ही दे देता है, तो आप लोगों के लिए इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सिंपल सा ही है। जो भी क्वेश्चन आएगा आपको डायरेक्टली गेट द फॉर्मूला पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट देख लेते फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, ये फोर्स ऑफ 2 न्यूटन एक्ट ऑन ए मास ऑफ 10 kg, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोडक्ट बाय द फोर्स ऑन द मास। तो फ्रेंड देखिए, सिंपल से यहाँ पे बताया, क्या बताया, कोई एक बॉडी है, इसका मास है 10 kg, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइंग करके देखा है। देखिए मानिए ये एक मास है, इसका जो मास है ये 10 kg है, और ये फोर्स ऑफ 2 न्यूटन एक्ट ऑन ए मास। तो मानिए यहाँ से मैंने फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये फोर्स यहाँ पे दे रहा हूँ, इसका कितना वैल्यू है 2 न्यूटन। तो फाइंड द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, मतलब बॉडी यहाँ पे मूवमेंट करेगा इस तरफ, ठीक है। तो वो बॉडी जब मूवमेंट करेगा तो बोल रहा है कि मूवमेंट के टाइम पे कितना उसका एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला है फ्रेंड एक्सेलरेशन का। तो हम और एक देख ले, देखिए हम सबको पता है 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 न्यूटन दिया है, 2 न्यूटन का मतलब 2 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर पूछे तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला में सिंपल से पता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स हमारे यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ये दे दिया ऑलरेडी 2 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू मास हमारे यहाँ पे 10 kg है इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमको चाहिए, तो देखिए यहाँ पे kg यहाँ पे कट गया, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाई 10 इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो 2 बाई 2 5 10, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1/5 इक्वल टू 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1/5 का मतलब होता है फ्रेंड 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे दो है, एक है 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे 2 आंसर आ रहा है। तो आपको ये देखना है कि ऑप्शन में कौन सा है। मानिए ऑप्शन ए में है 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन 2 में है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन 3 में है कि बोथ 1 and 2, एंड ऑप्शन 4 में है नॉन ऑफ द। तो देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आपको घुमा के आ सकता है। तो आप डायरेक्ट वहाँ पे क्या करना है, ऑप्शन 2 को क्लिक करना है। ऐसा नहीं कि आपको 1/5 या तो 0.2 डायरेक्ट वहीं पे मार देना, तो आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा फ्रेंड। आपका मैथ जो वो सही रहेगा। आपका ये मैथ, इस टाइप का मैथ तो आपको डायरेक्ट OMR पे नहीं कर सकते हो ना। ये जो मैथ है आपका, जहाँ पे ब्लैंक शीट रहेगा जो क्वेश्चन शीट के पीछे, वो करने के बाद, या तो अगर ऑनलाइन आप एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे वो ब्लैंक पेपर एक दे देगा, एक व्हाइट पेपर। तो उस व्हाइट पेपर पे आपको ये कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा उसके हिसाब से आपको वहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं खाली आपको जस्ट प्रैक्टिस के लिए बता देता हूँ आपको क्या करना है। उस टाइम माइंड हमेशा शांत रखना है और जाके एग्जाम हॉल पे एग्जाम देना है। अगर आपको माइंड बहुत ज़्यादा दौड़ाओगे, होता है हमेशा, क्योंकि फ्रेंड मैंने भी बहुत सारा एग्जाम दिया है, उसके बाद जाके इस टाइम यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड, तो उसके लिए बारी बारी से तैयारी करना पड़ता है, हर एक पॉइंट को ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि इतना लाखों लड़का, हजारों लड़का एग्जाम देने के लिए आता है, उनमें से आपको एक ही सिलेक्शन होना है फ्रेंड। तो आपको उस टाइप का ही प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है ज़्यादातर और कैसे एग्जाम पे वो यूटिलाइज किया जाए, तो इसलिए मैं वो ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। तो चले नेक्स्ट और एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है फ्रेंड। क्या करूँ, कैलकुलेशन पार्ट ही ऐसा है। 5 नंबर देखिए, कैलकुलेट द वेट ऑफ बॉडी हैविंग मास ऑफ 1 kg इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ग्रेविटी उन्होंने 9.8 दे दिया। उससे पहले वाला मैथ में क्या था ना, ग्रेविटी को जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को उन्होंने 10 दिया था। तो यहाँ पे क्या पूछा है ना, वेट, एक बॉडी का वेट क्या होगा अगर उसका मास होगा 1 kg। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, इन एग्जाम्पल सॉल्व द वैल्यू ऑफ जी इज टेकन एज ए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन अदरवाइज। तो देखिए यहाँ पे जो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो ही यूज करना है। यहाँ पे ऑलरेडी ग्रेविटी 9.8 ऑन दिया है, तो आपको यहाँ पे 9.8 ऑन यूज करना है, 10 यहाँ पे यूज नहीं करना है, ठीक है। 10
एक एक्सेप्शनल केस भी यूज़ करना है। मानिए क्वेश्चन में 9.8 मेंशन नहीं है, ओनली वहाँ पे लिखा है कि आप 10 ले सकते हो, तभी जाकर 10। उसका रीज़न है, रीज़न ये है कि 9.8 यहाँ पे देखिए पॉइंट आ रहा है, तो पॉइंट का थोड़ा मैथ करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, कुछ जल्दी नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट 10 दे देता है। 9.8 और 10 लगभग सेम है, थोड़ा सा 0.2 का फ़र्क है, 0.2 भी नहीं, 0.19। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड, तो कैलकुलेट कर लेते। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन है, 1 kg का कितना फोर्स होना चाहिए। 1 kg का सिंपल सा फ्रेंड है 9.8 न्यूटन जो है उसका फोर्स होता है, पर फिर भी हम थोड़ा कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे वेट जो है, वेट इज इक्वल टू, वेट हमारा फोर्स है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मास कितना दिया, 1 kg दिया है, तो 1 kg इंटू एक्सेलरेशन 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिंपल सी वन के साथ हम जिसको भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे वही वैल्यू आ जाता है 9.81 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम सभी को पता है 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। ये स्टैंडर्ड है, याद रखना। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, 9.81 न्यूटन, ठीक है। तो मैं तो पहले बता दिया था, फिर भी थोड़ा प्रॉब्लम करके उसको प्रूव करना पड़ा। तो वेट फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन कब, जब किसी बॉडी का 1 kg मास हो। तो देखिए सिंपल से, माने आपके हाथ है, मैंने वहाँ पे 1 kg का एक ब्लॉक दे दिया, तो नीचे की तरफ वो कितना फोर्स देगा, नीचे की तरफ आपका ऐसा हाथ दबाने की कोशिश करेगा। भले आप क्या कर रहे हो, हाथ से उसको ऊंचा करके रख रहे हो, जैसे कि पेन है, मानिए इसका ये 1 kg वेट है, ठीक है, सॉरी 1 kg इसका मास है, तो ये नीचे की तरफ कितना वेट दे रहा है, ये नीचे की तरफ कितना वेट देगा, सिंपल से यहाँ पे 9.8 न्यूटन वेट देगा। तो हाँ देखिए, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये न्यूटन है और यहाँ पे है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको दोनों ही याद रखना है, ठीक है। कभी कभार ऑप्शन में न्यूटन नहीं आता है, ओनली केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, तो आपको दोनों का ही याद रखना पड़ेगा। तो देखिए अगर इसको रिलेशन वगैरह कैसा है, क्यों कैसे आता है, अगर इसको ये सब नहीं आता है तो मैं ऑलरेडी कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है स्पीड वेलोसिटी एंड हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो वो थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में देख लूँगा, और उसके साथ जितने सारे मैथ्स आता है, किस टाइप का प्रॉब्लम आता है, वो मैं सॉल्व करने के लिए कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखने के लिए जो भी मेरे फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा देख रहे हो, जो भी मेरे भाई, उन लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग वीडियो का कंप्लीट कर रहे हो। और अगर आप नया हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ और एक बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय।